लॉकडाउन शो शहजाद में आपका हार्दिक स्वागत है योगेश। थैंक यू। थैंक यू शहजाद जी। पहला थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस वक्त आप पुलिस स्टेशन में रहकर भी मेरे साथ में जुड़े हुए हो। मेरा सौभाग्य रहेगा और ये एक यादगार लम्हा रहेगा मेरे लिए। मैं योगेश यही जानना चाहता हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं हमारे लिए, जो आप काम कर रहे हैं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, जिस तरीके से महाराष्ट्र पुलिस के जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें तो सबसे पहले हमारी तरफ से सैल्यूट है कि आपने अपनी जान हथेली पर रखकर इस महामारी के साथ लड़ने की जो मुहिम आपने छेड़ी है, इसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, ढेर सारा प्यार, और इसी तरीके से आप हमारी सेफ्टी करते रहें, ये उम्मीद करते हैं। तो सबसे पहले यही शुरुआत करेंगे कि इस महामारी के लिए महाराष्ट्र पुलिस ने जो कदम उठाए हैं उसके बारे में आप हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। महाराष्ट्र पुलिस ने एक्चुअली गवर्नमेंट ने जो हमारे ऊपर से जो हमको ये आते हैं इंस्ट्रक्शन आते हैं कि लोगों को सेफ्टी के लिए कि वो लोग घर से ना बाहर ना निकले, क्योंकि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। फर्स्ट ये बात है। अगर इसका कोई इलाज रहेगा तो फिर अपन कुछ कर सकते हैं। इसका इलाज नहीं, तो इसके लिए सिर्फ जरिया था लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग और खुद की सेफ्टी। अगर लोग बाहर नहीं घूमेंगे तो ये आपको होएगा नहीं। बिल्कुल। तो इसके लिए पुलिस फोर्स ने लोगों को बताया है, समझाया है, यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, या आप जैसे लोगों के माध्यम से, समाज सेवक के माध्यम से, जो भी पॉलिटिशियन लोग हैं उनके माध्यम से हमने लोगों को इन्फॉर्म करने की कोशिश की है, कोशिश कर रहे हैं। उसका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है। बिल्कुल, और बहुत सी ऐसी चीजें शो भी हो रही हैं कि पुलिस के सर के ऊपर से, जब महाराष्ट्र पुलिस के सर के ऊपर से पानी निकल जाता है तो एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो भी आते हैं कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही है महाराष्ट्र पुलिस है। उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी जो लोग मानते नहीं है, जो लोग खुद की वजह से दूसरों को डेंजर जोन में लाना चाहते, तो उनके लिए अपन प्यार से पहले बताते कि आप ऐसा मत करो। ये आपके लिए भी गलत है और बाकी लोगों के लिए भी गलत है। अगर आप वो यस। बात का ये नहीं करते तो हमको भी थोड़ा, जैसी माँ रहती है बच्चे को समझाती है प्यार से कि बेटा ये मत करो, अगर बेटा मानता नहीं है तो और एक बार प्यार से समझाती है, फिर बिल्कुल। वो दो चाटे मार के उसको समझाती है कि बेटा ऐसा मत करो। तो बिल्कुल। हम भी वही कोशिश करते हैं कि हम लोगों को प्यार से बताते हैं कि बाबा तुम ऐसा मत करो। यस सर, अमूल सर से मैंने बात की तो अमूल सर ने बताया कि मैं जो महामारी है, मुझे सेफ्टी एक डिपार्टमेंट दिया गया है जिसमें मैं बैठकर ये सर्च करता हूँ कि कोई गलत अफवाह ना फैलाए। यानी बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि उन्हें सोशल नेटवर्किंग साइट का एक डिपार्टमेंट दिया है स्टाफ ने। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप इस वक्त कौन से डिपार्टमेंट में हो और किस तरीके से कोरोना वायरस के अगेंस्ट आप फाइट कर रहे हो हमारे लिए, हमारी तमाम जनता के लिए। आप कौन से डिपार्टमेंट में इसको? मैं हूँ अभी फिलहाल नारकोली पुलिस स्टेशन में, मैं जॉब करता हूँ नारकोली पुलिस स्टेशन में। और यस। डे बाय डे हमारा ड्यूटी चेंज होता है। कभी हम क्वारंटाइन बिल्डिंग क्या है वो उधर के लोगों को समझाते हैं, कभी रोड पे नाकाबंदी करते हैं, कभी कोई ये जाता रहेगा तो उनको हम हेल्प करते हैं, या तो कोई पब्लिक आती है कि बाबा ऐसा ऐसा हो गया तो हम उनको हेल्प करते हैं। ऐसा हमारा बिल्कुल। डे बाय डे ड्यूटी चेंज होता है, ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन काम तो वही है कि जो जो जिधर जिधर तकलीफ है उधर सबसे पहले हम लोग पहुंचे, जाके उनकी शिनाख्त करे, फिर मेडिकल स्टाफ को बताए, फिर हमारे सुपीरियर को बताए, ऑफिसर लोग को बताए कि बाबा ऐसा ऐसा इधर प्रॉब्लम है। तो अपना ये बिल्कुल। ड्यूटी चालू है। बिल्कुल योगेश, ये भी होता होगा आपके साथ योगेश जी कि जब आप घर से निकलते हो तो जो फैमिली आपकी है वो टेंशन में रहेगी, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी है और इस बीमारी के अगेंस्ट आप जॉब पर जा रहे हो, और तमाम जो हमारे जनता है उनका देख रेख करने के लिए आप सेनापति के रूप में आपकी फोर्स उतरती है। तो घर वालों की कुछ सजेशन रहती है, घर वालों की चिंता रहती है, तो वो कैसे मैनेज करते हो और किस तरीके से घर वाले आपको संदेश देते हैं घर से निकलने से पहले? घर वाले तो बोलते हैं कि बेटा संभाल के करो, लेकिन आप जैसे लोगों की वेल विशेष है हमारे पीछे, और घर वाले सब पुलिस में थे तो उनको मालूम है कि क्या तकलीफ है क्या नहीं, तो घर वाले बोलते हैं कि करो, करना तो है ही, करेंगे बिल्कुल। नहीं तो क्या, फिर थोड़ा प्रिकॉशन ले लो। यस अगर यस सर। प्रिकॉशन अब नहीं लेंगे तो आप देख रहे कि न्यूज़ में कितना पुलिस वालों का भी हो गया, यस। वही दुर्भाग्यवश हम। बहुत सारे लोग का डेथ भी हो गया। तो यस यस। प्रिकॉशन तो लेते ही है। बिल्कुल, मैं आपसे भी यही विनती करूंगा कि योगेश जी आप भी सेफ रहें, आप भी कोशिश करें कि आप हमारी जिस तरीके से सेफ्टी कर रहे हैं उसी तरीके से आप भी अपनी सेफ्टी करें, अपनी फैमिली का आप भी ध्यान रखें, और साथ ही साथ जिस तरीके से रूल्स को फॉलो करने की आप राय मशवरा देते हैं तमाम, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भी एक सुरक्षित रूप में
आप मेहनत कर रहे हैं तो आप भी सुरक्षित हैं। जिस तरीके से हमारी सेना सरहद पर हमारे वतन की हिफाजत करती है, उसी तरीके से आप हमारे घर की हिफाजत कर रहे हैं करुणा से। इसलिए आपको एक सैल्यूट मैं करता हूँ तमाम दर्शकों की ओर से, और आपको ढेर सारा प्यार है। आप इसी तरीके से हमारी हिफाजत करें, लेकिन साथ ही साथ आप अपनी भी हिफाजत करें। थैंक यू सर। आप भी मुमरा में रहते हैं शहजाद भाई, मुमरा में भी बढ़ रहा है, बहुत सारे पुलिस वालों को मुमरा में हो गया। आप भी अपना ध्यान रखो, और आपके माध्यम से, आप तो वॉइस ऑफ मुमरा हो, आप लोगों को बताओ, यस। उसका तकलीफें बताओ, उसका प्लस पॉइंट बताओ, उसका माइनस पॉइंट सब बताओ। लोग आपकी बात सुनते हैं, लोग आपको जानते हैं। अगर आपने 4 बंदों को भी कुछ करने से रोका तो ये आपके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, और हमारे लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। यस योगेश जी, ये मेरी जो कोशिश है, मैंने इसलिए इंस्टा लाइव ऑन किया है कि तमाम जो मेरे साथ जुड़े रहते हैं, प्लेयर्स हैं, दर्शक हैं, उन सभी को मैं इस बारे में संदेश दूं पूरी तरीके से। और आज का दिन मैंने आप लोगों के लिए रखा, और आप लोगों के लिए मैंने वक्त, आप लोगों ने मुझे वक्त दिया। ये मेरा सौभाग्य रहेगा योगेश, क्योंकि मुझे पता है कि कोरोना एक डेंजर बीमारी है। इसका कोई अब तक के इलाज नहीं निकला है, वैक्सीन नहीं निकली है, ना कोई टीका निकला है। लेकिन आप जो मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा प्यार किस तरीके से हम प्रकट करें तमाम टेनिस क्रिकेट के लोग, तो यही एक मौका था। इस तरीके से मैं आपके साथ जुड़ा हूं मेरे चैनल पर, और मैं कोशिश करूंगा कि योगेश आप भी अपना ध्यान रखें, और हमारा ढेर सारी दुआएं आपके साथ है। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसी तरीके से आप काम करते रहें। और चलिए, ये तो हो गई कोरोना वायरस की बात, आपने जो देश के लिए प्यार जताया उसकी बात, उसी तरीके से हमारी जो हिफाजत की उसकी बात। अब करते हैं आपसे क्रिकेट की बात, क्योंकि आप एक अच्छे प्लेयर भी हो, और अच्छे प्लेयर की निशानी की कोई कमी नहीं है आपके अंदर। आपने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेला है, और आने वाले वक्त में आप कंटिन्यू इसी तरीके से खेलते रहे। ये आशा और उम्मीद के साथ आज का इंटरव्यू करते हैं हम इस वक्त ऑन, और आपसे करते हैं ढेर सारी बातें। सबसे पहला ओके सवाल सर। मेरा वही रहेगा जो मैं सबसे पूछता हूँ, कि आपने अपने क्रिकेट की करियर की शुरुआत किस प्रकार से और किस तरीके से की है। तो योगेश जी बताइए कि किस तरीके से आपने क्रिकेट की शुरुआत की, और पहला कदम आपने क्रिकेट में कौन सी टीम में रखा। मेरे क्रिकेट करियर की शुरुआत हमारी कॉलोनी पुलिस लाइन में हुई। हमारी टीम थी न्यू जरीमरी, हम लोग सब साथ में ही खेलते थे, और वो मेरा फर्स्ट टीम, और वही टीम से मैं अभी तक खेल रहा है, न्यू जरीमरी मित्र मंडल, जिसमें हमारे प्लेयर लोग हैं, निखिल है, आऊ है, और पप्पू है, जो एरिया के हमारे पुलिस वाले बच्चे जो अच्छा खेलते हैं। अभी दूसरे टीम में जाके हम खेलेंगे या खेल पाएंगे उससे अच्छा, कि हमारे एरिया की टीम थी तो हम एरिया की टीम बना थी, खेले, और वही मेरा पहला टीम था न्यू जरीमरी। बिल्कुल, पहला टीम न्यू जरीमरी रहा, उसमें आपने अपने क्रिकेट की शुरुआत की। योगेश का नाम ऑल ओवर थाना में फेमस कौन सी मैच में हुआ था। योगेश के नाम की छाप आपने छोड़ी थी, और फिर योगेश वहां से एक ब्रांड बन गए, और योगेश के चर्चे हर जगह हुए। कोई ऐसा एक मैच जिसमें आपने अपने करियर की सबसे सुनहरी पारी खेली है। अभी मेरे हिसाब से वो तो एक मैच था, हमारे राइवल टीम है मागेरी की, हमसे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उनके अगेंस्ट एक मैच हुआ था, नाइट टूर्नामेंट। वो मैच में मैं अच्छा खेला था, वो मैच की वजह से मेरे को क्रिकेट में नाम आया, और वो टीम में बहुत बढ़िया प्लेयर है, आप तो जानते ही है। यस। वो टीम के अगेंस्ट हम लोग अच्छा खेले, मतलब हमने पूरे सीजन का अच्छा क्रिकेट खेला, बिल्कुल। हल्के बॉल के हिसाब से, वो टीम की हल्के वजह बॉल से। में, यस, अब हल्के बॉल में आपकी टीम को काफी डेंजर माना जाता है, वो चीज भी बताइएगा। हल्के बॉल का क्रिकेट, लिमिटेड ओवर का क्रिकेट में जो हमारा ओन होम ग्राउंड है, वहाँ पे ज़्यादातर टूर्नामेंट होते हैं, और हल्के बॉल का क्रिकेट और जड़ बॉल का क्रिकेट बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल आप ग्राउंड जानते हैं, आपको मालूम है कि ग्राउंड कैसा है, बिल्कुल बिल्कुल। वो हिसाब से फिर उधर क्रिकेट खेलना पड़ता है। जिसने उधर अच्छा क्रिकेट खेल लिया, मतलब वो हर जगह अच्छा क्रिकेट खेल पाएगा। बिल्कुल इस सीजन में मैंने देखा आपके जो टीम थी, उन्होंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था, और उस टूर्नामेंट में आपने सभी लेजेंड प्लेयर्स को आमंत्रित किया था उस ग्राउंड के ऊपर, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टूर्नामेंट का वो यादगार मैच रहा था। पूरी राहुल की टीम आकर खेली थी, उसके बारे में प्लीज जरूर बताइए। नाम से वो ट्रॉफी होता है, वो ट्रॉफी हमने ऑर्गेनाइज किया था। निखिल बुर्जड़े रहेंगे, शाखा प्रमुख टेम्बिना का, नितेश पाटोले है, हमारे मयूर शिरसाट है, फिर मैं हो गया, अब लाइन के हमारे इमरान है, इम्मू उसको बोलते हैं, पप्पू है, और परब है, ऐसे लड़के लोग ने हमने वो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो
तो हमारे सीनियर प्लेयर है, उन्होंने हमको गाइडेंस दिया, जैसा विजय सिंह हो गए, संतोष भाई हो गए। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे बाबा प्लेयर लोग को अपन बुला के उनका एक एग्जीबिशन मैच रखते। तो हमको वो चीज पसंद आया कि ऐसा, हाँ बाबा लेजेंडरी प्लेयर है। हमारे एरा में हमने उनको क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा, बिल्कुल। देखा भी रहेगा तो तब छोटे थे, तब समझ में नहीं आता था कि बाबा ये प्लेयर कौन है, वो प्लेयर कौन है। मैंने यस ऐसा सुना है कि जो पूरे मुंबई में फेमस प्लेयर थे, मतलब मुंबई में जितने भी फेमस प्लेयर थे, वो यस यस। कोई ना कोई तो एक मैदान में आके खेला ही है। ऑन द बिल्कुल। पीक जब वो टॉप पे रहेंगे तब कोई ना कोई एक मैदान में आके खेला ही है क्रिकेट। तो वो इसके वजह से हमने वो हमको पसंद आया, तो हमने पूरे जो अच्छे प्लेयर थे, जूने लेजेंड प्लेयर थे, चंद्रा सर हो गए, फिर वो राजगुरु सर हो गए, और बहुत सारे अभी नाम मेरे को लेना डिफिकल्ट है सबके, वो सब प्लेयर को हमने संतोष भाई के थ्रू बुलाया और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि ये आप एक एग्जीबिशन मैच खेलेंगे क्या। और हमारे भी लेजेंड प्लेयर थे जूने 40+ वाले, तो उनको भी हमने बोला, जैसे पुलिस में है, खेल नहीं, अभी टाइम की वजह से खेलना नहीं मिलता है, या फिर थोड़ा दिल में खेलने की इच्छा है लेकिन बदन साथ में, तो हमने बोला कि एग्जीबिशन मैच रखते। तो वो लोग ने भी एक्सेप्ट किया था, जैसे बाबू मोरे हो गया, युवराज अप्पा हो हम्म। गए, मयूर भाई हो गए, मयूदा हो गया, ऐसे हम लोग एक टीम को वो किया और वो मैच हो गया। और सब लेजेंडरी प्लेयर आए थे जो मुंबई में जो पीक पे थे, जिनके नाम से एक टाइम क्रिकेट का दहशत था, वो सब प्लेयर आए थे। ये हमारा खुशनसीबी है कि वो लोग हमारे इधर आके खेले, और उनका यस गेम वही बिल्कुल। था आज भी जैसा वो वैसे ही पहला खेलते हैं। खेलते थे। यस। ओल्ड इज गोल्ड, मैं तो ये कहूंगा। ओल्ड इज और गोल्ड। एकेएम में मैंने अक्सर देखा है कि एकेएम से कुछ ना कुछ नए तरीके की शुरुआत होती है। इससे पहले हमने देखा था वुमेन्स क्रिकेट, वहां से शुरुआत हुई थी वुमेन्स क्रिकेट की, कि बड़े टूर्नामेंट में वुमेन्स को चांस मिल रहा, और चांस मिलने के बाद ये स्टेज पूरे थाना के अंदर फैला, और हर जगह पर एक वुमेन्स टीम को मौका मिलता था, 2 से 3 वुमेन्स टीम को परफॉर्मेंस करने का। इसके बारे में योगी क्या साझा करेंगे हमारे साथ? अपने जो ग्रुप में मेंबर है सब सामाजिक कार्य करते, तो वो एक जन कनेक्ट था, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसी लेडीज टीम है, अभी लेडीज को इंडिया में क्रिकेट का बहुत कम चांस मिल रहा है, तो यस। अपन लेडीज के लिए कुछ करते हैं। तो हमने बैठ के थोड़ा विचार विमर्श किया कि बाबा ये इसमें अपने को उनको एक स्लॉट देना पड़ेगा, तो दे सकते हैं क्या, और टीम कहाँ से आएगी। तो फिर हमने थोड़ा जान पहचान किया और पूछा, तो एक बॉम्बे के, मुंबई के यस। 2 टीम उसके लिए रेडी हो गए। तो फिर हमने ओके। बोला कि ऐसा ऐसा हमारा टूर्नामेंट रहता है नाइट का, तो आप आके खेल सकते हैं जब। तो उन्होंने बोला हाँ, अगर आप हमको बुलाते हैं तो हम ऑब्वियसली आके खेलेंगे। तो फिर वो हमने बताया और उस पर डिसीजन लिया कि हाँ, ये ऐसा एग्जीबिशन एक मैच होना चाहिए, क्योंकि अभी लेडीज क्रिकेट, इंडिया की लेडीज टीम भी वर्ल्ड कप के लिए। बिल्कुल। तो अगर इनको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो आगे चल के कोई अच्छा अगर प्लेयर मिल जाएगा, तो हमको भी दिल को तसल्ली होगी कि अरे यार, ये प्लेयर तो हमारे इधर से, लेडी प्लेयर हमारे इधर से खेल के गई है। ये हमारे बिल्कुल। लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, थाना के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये टेनिस क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। बिल्कुल, ये आप लोगों की सोच है और बहुत बढ़िया सोच है। आपकी सोच को सलाम है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, तो बहुत से लोगों का यहाँ पर मैसेज मैंने पढ़ा है, तो लोगों का ये मानना है कि योगेश, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है, आप उर्दू में बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से क्या ये फायदा मुमरा में जो कुछ समय आपने बिताया उसका मिला है, या फिर यहाँ पर आपने कुछ इंटरव्यू से पहले स्टडी की है? नहीं, स्टडी वडी नहीं किया। आप जैसे दोस्त लोग हैं, आप हो गए, मुदस्सर भाई हो गए, नासिर भाई हो गए, बंटी भाई हो गए, हामिद भाई हो गए, बातचीत होते रहता है। और आपका मदर टंग उर्दू है, और वैसे भी 7 साल में मैं मुमरा में था, तो बहुत जन से बात करते तो मुमरा में उर्दू में ही बात करते थे, या तो हिंदी में बात करते थे। तो कुछ सीखे, कुछ वर्ड ध्यान में रख के बात कर रहे। अभी आप लोग से बात करते हैं तो हिंदी में बात होता था ऑब्वियसली, शेजन भाई। नो डाउट, नो डाउट, आप बहुत बढ़िया हिंदी बोलते हैं। नो डाउट, आपने बहुत बढ़िया तरीके से मेरे साथ में बातचीत की, और मैं अक्सर जब भी ऐसा वक्त होता है तो आपसे बातचीत करता हूँ, या तो फिर कुछ बातें रह जाती हैं तो आपके साथ साझा करता हूँ फोन पर। योगेश, ये तो बात हो गई, आपने जिस तरीके से बात की उर्दू की। अब मुझे ये बताइए कि आपको एकेएम का राजा कहा जाता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह एक कि हम अपना होम ग्राउंड है, वो मेरे लिए मेरा लॉर्ड्स है। बिल्कुल। एक प्लेयर का रहता है ना कि उसका जो होम ग्राउंड रहता है, तो उसके लिए वो ग्राउंड में एक ऐसा है कि अपन जब भी बैटिंग करते तो अच्छा बैटिंग होता है, तो इसके लिए वो ग्राउंड पे अपने को राजा कहते हैं। और ये लोगों का प्यार है, आप जैसे लोगों का प्यार है, जो हमारा खेल देखने आते हैं या हमारा खेल पसंद करते हैं, मेरी टीम का खेल पसंद करते हैं,
और सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं अपोजिट टीम को देना चाहूंगा जो हमारे अगेंस्ट खेलते हैं। वो कोई भी बिल्कुल। हर एक टीम रहेगी कि वो लोग यस। अच्छा खेलते हैं, इसकी वजह से हमको और अच्छा खेलने की प्रेरणा मिलती है। यस। अगर सामने मेरे अपोजिट में कोई टीम अगर बहुत स्ट्रांग खेल रही है तो मेरे को उनके उनसे स्ट्रांग खेलने का ये मेरा इंटेंशन रहता है। तो वो बिल्कुल। टीम जो मेरे अपोजिट खेली उनको धन्यवाद कि उनकी वजह से बिल्कुल। मेरा बिल्कुल। ये नाम है। बिल्कुल, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जो आपका होम ग्राउंड, जिस तरीके से आपने लॉर्ड्स का आपका, उस ग्राउंड के अंदर अगर कोई बाहर की टीम आकर परफॉर्मेंस करती है, तो योगेश, आपको वो कौन सी टीम बेटर लगती है जिसे आप बहुत पसंद करते हो, यार ये टीम बहुत अच्छी है, आपके ही ग्राउंड के अंदर वो एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्मेंस करती है, तो वो टीम का नाम मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। ऐसी दो टीम है जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खेलती है। एक तो आपकी जॉली बॉयज हो गई ओके। और दूसरी आरसीसी रामोरी। ये दो बिल्कुल। टीम वो ग्राउंड पे बहुत बढ़िया खेलती है। अगर बिल्कुल। कोई किसी को बुरा लगे तो इसमें ऐसा कुछ पर्सनल ये नहीं है, लेकिन ये गेम है, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक तो हमारी लोकल टीम वहाँ की है ये जो अच्छा खेलती है। हाँ, बाहर बिल्कुल। से आने वाली ये दो टीम मेरे को गेम पसंद आता है, एक आरसीसी राबोडी और दूसरी जॉली बॉयज मुमरा। और उसी तरीके से अगर मैं पूछूं, आपकी होम ग्राउंड की टीम छोड़कर ऑल ओवर थाना के अंदर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हल्के बॉल में अगर बैटिंग आपको सबसे ज्यादा किसी की पसंद आती है, तो वो खिलाड़ी का नाम क्या होगा? हल्के बॉल में मेरे को पसंद मारने वाला सबसे बढ़िया प्लेयर मेरा दोस्त मुदस्सिर। मुदस्सिर खान, नो डाउट। मुदस्सिर मुदस्सिर। खान आपके बहुत फेवरेट प्लेयर हैं, और मुदस्सिर को आप बहुत सपोर्ट भी करते हो, और इस वक्त वो ऑनलाइन भी है। तो वेलकम मुदस्सिर, आपका भी हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल, उनका भी एक छोटा सा इंटरव्यू लेने की मेरी कोशिश है। इससे पहले मैंने इंटरव्यू लिया था, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से नहीं आया था, क्योंकि आपको भी हम्म। पता है कि इंस्टा मेरे ख्याल से आज ही आपने डाउनलोड किया है। आज ही आपको भी डाउन किया पता होगा, आपके बोलने। फेसबुक आप बहुत बढ़िया, फेसबुक का जो तरीका होता है वो अलग है, और इंस्टा का बहुत अलग है। तो अलग हमारी ये तरीका है। कोशिश रहती है कि इससे जुड़े, क्योंकि आजकल जो ये इंस्टा का जो रीजन आ चुका है, यानी फंडा आ चुका है, इसको समझने में थोड़ा टाइम जाता है, इसलिए उनका इंटरव्यू बाकी है। मैं कोशिश हम्म। करूंगा फिर से एक बार उनका इंटरव्यू जरूर लूँ। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो कमेंट्स आ रहे हैं उनका आंसर मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा। लोगों का कहना है कि भाई, एकेएम में फुटबॉल का टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करो, ये इसके बारे में क्या कहेंगे आप? किया है हमने। एकेएम में फुटबॉल का टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया था। अभी मेरे एक दोस्त है एलोशियस वास, वो ऑनलाइन है। यस। अभी वो जूनियर इंडिया कोच है। क्या बात है, जिन क्या बात जिनके साथ मेरा खेलना हुआ, मैं खुशनसीब खुद को समझता हूँ कि जिनके साथ मेरा खेलना हुआ, तो वो अपने इधर कोचिंग करते, तो उन्होंने बोला कि यार ये इतना अच्छा ग्राउंड है तो अपन इधर फुटबॉल का भी टूर्नामेंट रख सकते हैं क्या। मैं बोला हाँ, स्पोर्ट्स के लिए तो अपन कुछ भी करने को तैयार है। तो उधर एक फुटबॉल का भी टूर्नामेंट हमने रखा था। है। ओके। और उनके अगेंस्ट ही मैं ऑल इंडिया फुटबॉल खेला, अच्छे लेवल पे खेला। क्या बात बॉम्बे है, क्या मुस्लिम बात के लिए खेला, सेंट्रल रेलवे के लिए खेला, और हमारा क्लब था वो क्लब के लिए खेला। है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। यानी आपने फुटबॉल में भी बहुत नाम बनाया, क्रिकेट में भी नाम बनाया, और इस वक्त हमारा जो आपको प्यार है, और आपको हमारी तरफ से ढेर सारी दुआएं हैं कि आप इसी तरीके से कामयाब रहें और आगे बढ़ते रहें। चलिए अब बात करते हैं कि एक मैच में सबसे ज्यादा सिक्स आपने किस प्रतियोगिता में और कौन सी मैच में योगेश ने जड़े हैं, इसके बारे में हमसे साझा करेंगे कुछ, योगेश? ये मैच हुआ था चिपलून में। चिपलून में एक टूर्नामेंट होता है भगवान के नाम से। तो उधर हमने बैटिंग किया था, तो मैंने उधर लगभग यार 10 या 12 सिक्स मारे थे। वो मेरे जिंदगी का सबसे बेहतरीन मैच था। और क्या मेरे बात। अपोजिट में बैटिंग कर रहा था अतुल गोसावी होजा, और मैं, और हम लोग वो मैच खेल रहे थे। उधर का ही एक लोकल टीम है, मतलब चिपलून का बहुत फेमस टीम था, तो वो टीम के अगेंस्ट मैच था। बिल्कुल। तो ये यादगार एक लम्हा रहा, जिस तरीके से आपने बताया कि सबसे ज्यादा सिक्स आपने उस टूर्नामेंट में जड़े। मैं ये भी जानना चाहूंगा, ऐसा होता है कभी कभार कि मैच जो जीतने वाला होता है वो हार में कन्वर्ट हो जाता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि योगेश ने पूरा के पूरा हाथ ही निकाल दिया, खाली दुम बची है और वो दुम ही नहीं निकल पाए और मैच हार गए? कभी ऐसा हुआ है योगेश के साथ? हुआ, ऐसा बहुत बार हुआ है यार, ऐसा मैच बहुत सारा है। कुछ कभी एक कभी ऐसा क्षण जो हमारे साथ में आप साझा कर लें। एक ऐसा, तो हम लोग सेंटर में खेल रहे थे, सेमीफाइनल या फाइनल का मैच था, फाइनल का ही मैच था। ओके। ऑलमोस्ट अंधेरा हो गया था, और एक ओवर में हमको शायद 12 या 15 रन चाहिए थे। तो वो मैच मेरे दिल को बहुत लगा था कि हम पूरा दिन भर अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे,
और एक मैच ने वो तकलीफ हो गया, मतलब बुरा लग गया कि बाबा इतना हम खेल के आए और आखिरी मैच में हम थोड़ा अंधेरे की वजह से हार गए। थोड़ा उजाला रहता तो शायद हम जीत जाते। वो मैच आज भी मेरे को याद आता है कि हार गए। बिल्कुल उसी तरीके से अगर मैं बात करूं कि ये वायरस जो हमारे देश में ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला है, उसके कारण काफी सारी शादियां पोस्टपोन्ड हो गई, काफी सारी टूर्नामेंट्स पोस्टपोन्ड हो गई। उसमें से एक हमारे थाना की सबसे बड़ी टूर्नामेंट थी टीपीएल। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? टीपीएल के बारे में, थाना का जो एक आईपीएल के रूप में पेश किया जाता है, थाने प्रीमियर लीग, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं खुद को खुशनसीब समझता हूँ, गिने चुने प्लेयर में हम लोग शुमार होते कि हमको टीपीएल खेलने मिला। तो हम उसके लिए पूरे थाना टेनिस क्रिकेट कमेटी के शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये जो चालू किया। जो प्लेयर एक ही टीम में खेलते थे, अभी अपने इधर क्रिकेट वार्ड क्रिकेट बहुत ज्यादा चलता है, तो यस। एक टीम बन के खेलने के लिए उन्होंने जो सोच रखी है, वो सोच को हेड्स ऑफ है। और टीपीएल तो नो डाउट थाना का सबसे अच्छा टूर्नामेंट है कि बिल्कुल। हर एक दो टीम के प्लेयर रहते हैं और अपन अच्छा खेलते करके अपन ये स्टेज पे आ रहे। बिल्कुल। बिल्कुल उसी तरीके से एक और टूर्नामेंट के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा, जिसका नाम है रणजी ट्रॉफी। थाना का वर्ल्ड कप माना जाता है। तो योगेश, उस टूर्नामेंट में आपकी टीम हल्के बॉल की चैंपियन टीम मानी जाती है, हल्का बॉल ज्यादा खेलती है आपकी टीम। लेकिन थाना का जो वर्ल्ड कप होता है टेनिस बॉल का, घोड़बंदर क्षेत्र में, उसके बारे में योगेश हमारे साथ में क्या साझा करेंगे? नो डाउट रंजीत बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है। हम लोग उधर आके भी देखते हैं, यूट्यूब लाइव भी देखते हैं। उनका ऑर्गेनाइजर भी बहुत अच्छा है और ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छे करते हैं। जो लेवल पे वो लोग टूर्नामेंट कर रहे हैं, इससे पूरे महाराष्ट्र क्रिकेट को अच्छे प्लेयर मिलेंगे। अभी जैसा आयुब है, अपना एम्ब्रोज है, फिर राहुल कश्यप है, भरत दादा है, या फिर यस। वेंकट दादा है। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर वो खेलने की वजह से मिल गए। अक्कू है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर उधर खेलते। तो जो जूनियर प्लेयर है वो उनका खेल देखने उधर आते हैं। यार कौन खेल रहा है बाबा, इनका मैच है, मुदस्सर खेल रहा है, बंटी भाई खेल रहा है, अरे वो खेल रहा है, वो जावेद बॉल डालने वाला है, ये बॉलिंग करने वाला है, ये बैटिंग करने वाला है। तो बहुत बढ़िया टूर्नामेंट होता है क्योंकि एक प्लेटफॉर्म पे थाना, कलवा, मुमरा और भिवंडी और वो मीरा रोड साइड के सब टीम आती है, जो अच्छे अच्छे यस। प्लेयर आके खेलते हैं। यस। यस। बहुत बढ़िया टूर्नामेंट रहता है वो। मैं ये भी जानना चाहूंगा कि वो वर्ल्ड कप टीम में ऐसा होता है ना कि एक सिलेक्टेड टीम, कि भाई मेरी फेवरेट टीम इस वक्त तो उतरी है ग्राउंड पर और 100% ये टीम जीतेगी। तो मैं ये भी जानूंगा आपसे कि रणजी ट्रॉफी में आपकी फेवरेट टीम कौन सी रही और उस टीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा? यस सर, योगेश। अभी ये ऐसा क्वेश्चन का आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट है। कैसे कि एक टीम को अपन पॉइंट नहीं कर सकते कि सभी टीम अच्छा खेलती है, लेकिन एक बात है शहजाद भाई, जो टीम जी। अच्छा खेलती है तो उनको दिल से दुआ रहती है। कोई भी प्लेयर रहने दो, फिर वो अच्छा बिल्कुल। खेलता है तो लोग ताली बजाते हैं। अरे यार ये बिल्कुल। बैट्समैन ने दो छह मारा, अरे यार बढ़िया, ये बैट्समैन ने दो बोल्ड निकला, बहुत ही ये बढ़िया। तो ऐसे टीम को अपन नहीं बोल सकते कि ये टीम बाबा अच्छी है, फिर वो ज्यादती बिल्कुल। हो जाएगी बाकी प्लेयर के साथ में। कैसा है, बाकी टीम के इंसान साथ में, जब भी बरोबर, बोलता बिल्कुल। है ना, तो बिल्कुल। अपने बिल्कुल। चाहने वाले प्लेयर और को ही बात करता है। बिल्कुल। यहाँ पर मुदस्सिर खान काफी टाइम से जुड़े हैं और आपके कमेंट्स से पहले उन्होंने रिप्लाई दे दिया कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। और आपकी बाउंडिंग बहुत अच्छी है, आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, आप और मुदस्सिर खान। दोनों की दोस्ती के बारे में अगर मैं बात करूं, तो कुछ हमारे साथ में दर्शकों के लिए कुछ साझा करना चाहेंगे योगेश? मुदत्सिर की और मेरी दोस्ती लगभग पिछले 10-12 साल, हाँ 10 8-10 साल से तो रहेगी रहेगी। और मुदस्सिर हमने एक टीम में इधर क्रिकेट नहीं ज्यादा खेला, लेकिन हमने कोकन में बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला है। ऐसी बहुत सारी यादें, मुदस्सिर खान है, मैं है, आतिश गोडविंदे है, नीलेश है, जो हमारा एक टीम है, वो टीम के साथ हम लोग खेलते थे। और मुदस्सिर हमेशा मेरा फेवरेट प्लेयर रहा है, नो डाउट। मेरे को उसका बैटिंग पसंद है। दूसरा प्लेयर है आतिश गोडविंदे, नो डाउट मेरे को उसका भी बैटिंग पसंद है। हम लोग जिधर भी जाते तो मेरा ये लोग के लिए फोर्स रहता ही रहता था। और हमारा एक बटर करके प्लेयर है, वो बटर को भी मैं लेके ही जाता था कि फरमान। वो नहीं, वो बटर फरमान नहीं, हम मेरे टीम में खेलने वाला बटर और ओके पप्पू, ओके ओके। ओके ओके ये ओके। दो प्लेयर। और मुदस्सिर मेरे साथ में हर टूर में था, जितना मैं चिपलून में टूर खेला है उसमें 100% मुदस्सिर मेरे साथ था। और रूम भी हम साथ में ही शेयर करते थे। यस सर। आपके यहाँ से एक बेहतरीन बॉलर, नो डाउट, उस गेंदबाज की मैं जितनी तारीफ करूंगा उतनी कम। और मैं ज्यादा से ज्यादा समय
से उस खिलाड़ी के बारे में सोच रहा था, एमरोज खान, आपके क्षेत्र के खिलाड़ी है एमरोज खान मेरे ख्याल से। उनके बारे में आप प्राउड फील करते हैं कि वो यार दुबई चले गए खेलने के लिए, हमारे एरिया का नाम रोशन कर दिया, वो चले गए बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में, उन्हें बेस्ट बॉलर मिला, यानी ये प्राउड वाला जो मोमेंट होता है आपके एरिया का, आपके शहर का, वो उसके बारे में क्या साझा करेंगे योगेश आप? एमरोज जब छोटा था ना, तो हमारे एरिया का ही लड़का है, एकेएम में खेलता था, बहुत अच्छा बॉलिंग डालता था, बहुत बढ़िया बॉलिंग। अभी जो उसका स्पीड है वही स्पीड उसका 15 साल पहले था। तो हमको मालूम था कि ये लड़का बहुत अच्छी जगह पे खेलेगा, और इंशाल्लाह वो अच्छी जगह पे ही खेला। उसने उसका जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव किया। और गर्व तो हमको रहेगा ही कि हमारे एरिया का लड़का दुबई में जाके खेला। नाम बड़ा किसका हुआ? हमारे एरिया का नाम बड़ा हुआ कि बाबा बिल्कुल। किधर रहता है एमरोज, थाना में रहता है। थाना में किधर बिल्कुल। रहता है भाई? ये महागेरी खरकर अली एरिया, वहां रहता है, तो नाम हमारा। अब बाबा कौन सा ग्राउंड पे खेलता था? अरे एकेएम मैदान, तो मेरे ग्राउंड का नाम बड़ा हो गया। बिल्कुल। और उसको बिल्कुल कुछ प्रूव करने का जरूरत नहीं है कि वो बड़ा प्लेयर है या नहीं। उसका गेम ने सब प्रूव कर दिया कि एमरोज बड़ा प्लेयर है। ऐसे उसको वाकई थोड़ी में। बाहर लेके जाते खेलने के लिए, बड़ा प्लेयर है इसीलिए तो उसको लेके जाते। वाकई में उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से क्रिकेट खेला, और मेरी उम्मीद रहेगी कि उन्हें एक दिन मैं जरूर मेरे चैनल पे आमंत्रित करूं, जिस तरीके से मैंने आपको आमंत्रित किया उसी तरीके से एमरोज खान से भी मैं ढेर सारी बातें करूं। ये होगी मेरी कोशिश है एमरोज से बात करने की। एक्चुअल होता कैसा है कि मेरे हिस्से में 3 क्षेत्र आते हैं योगेश, मैं आपको बता दूं। जैसे आपके हिस्से में आपका जो जोन आता है ड्यूटी का, उसी तरीके हाँ, से मेरे हिस्से में 3 जोन आते हैं। पहला लगता है, सबसे पहले लगता है मुमरा, कलवा, ठाणे, ये 3 क्षेत्र। लेकिन नीचे थाने की अगर बात करूं तो थाना काफी बड़ा माना जाता बहुत है बड़ा जोन। है। महागिरी हो गई, फिर उसके बाद सेंट्रल हो गया, राबुड़ी हो गई, घोड़बंदर क्षेत्र हो गया, फिर उसके बाद कलवा है, मुमरा है। ऐसा करके मेरे हिस्से में बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने जन से मैं बातचीत कर पाऊँ, क्योंकि नाराजगी भी रहती है कि यार हम्म। मेरा इंटरव्यू नहीं लिया, मैं अच्छा प्लेयर हूँ, मेरा इंटरव्यू क्यों नहीं लिया, ये होती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि बॉस मैंने लेट इंटरव्यू ऑन किया है, और मैं पहला ऐसा कमेंटेटर हूँ जो एक दिन में 2 इंटरव्यू कर रहा है। बाकी सब कमेंटेटर एक दिन में एक इंटरव्यू कर रहे हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस शो को, अगर आप लोगों की अनुमति हो, योगेश मैं आपसे भी ये चीज को साझा करना चाहूंगा कि अगर आप लोगों की अनुमति हो, तो बारिश में हमारा क्रिकेट थोड़ा सा स्लो हो जाता है। तो क्या नहीं, मैं बारिश बारिश में भी, बारिश में ये शो को कंटिन्यू रखूं, या फिर इस शो को खाली लॉकडाउन तक के रखूं? करना ही चाहिए। बारिश में भी शेजान भाई, आपकी आवाज सुनने के लिए लोग तरसते। हम जब भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो हमारा उस पर डिसीजन होता है यार कमेंटेटर कौन बुलाने का। बाबा हमारा टीम है, अब अगर प्रोटोकॉल के हिसाब से बात करने का है तो एक फिक्स हमारा कमेंटेटर रहता है। फिर बोले अभी यार जो हिंदी वाली अपनी पब्लिक भी आती है मैच देखने, तो उनके लिए भी अपने को एक कमेंटेटर चाहिए। तो सबसे पहला हमारे जहन में नाम आता है शेजान भाई। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार मिला है। उसी तरीके से योगेश मैंने अपना खुद का एक चैनल लॉन्च किया है, एनएफसी लाइव। होता है ऐसा है योगेश, मैं आपको एकदम बिल्कुल खुलकर बताना चाहूंगा कि अगर हम कहीं से किसी को यूट्यूब चैनल वाले को बुलाते हैं टूर्नामेंट कवर करने, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वो रायगढ़ हो, भिवंडी हो, या फिर मुंबई हो, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई चैनल आता है इस टूर्नामेंट को कवर अप करने के लिए। होता ऐसा है कि बड़े क्रिकेट के बीच में हमारा जो लोकल क्रिकेट होता है वो दब जाता है, बड़े परफॉर्मेंस के बीच में हमारे जो छोटे छोटे परफॉर्मेंस होते हैं वो दब जाते हैं। तो मैंने इसी सोच को लेकर एक चैनल चालू किया है, एनएसटी लाइव करके यूट्यूब पर, और मैं अगले सीजन से लाइव कवरेज इस चैनल के माध्यम से करूंगा, हर एक मैचेस। तो इस चैनल के बारे में आप क्या कहेंगे, और क्या मुझे सजेशन देंगे कि मैं किस तरीके से करूं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये चैनल के लिए तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और आपने ये सोच रखा है, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं ऐसा करूं। करना और उसके बारे में सोचना है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग क्या सोचते हैं कि बाबा मैं करेगा तो फिर मेरे को अभी थोड़ा बुरा लग जाएगा किसी को कि यार मेरे को कुछ मिलेगा क्या। तो आप तो बिल्कुल। पॉजिटिव माइंड से ये कर रहे कि मैं करेगा, सामने वाला मेरे को कुछ दे या ना दे, लेकिन मैं क्रिकेट को बड़े लेवल पे लेके जाएगा। बाहर से आने वाले लोग हैं जो जिनको तो आप जिन तक पहुंचना चाहते हैं, छोटे से यस। लेके बड़े तक, ये आपका बहुत नेक सोच है। और हमारे पूरे टीम की वजह से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका चैनल को जो भी हेल्प रहेगी हम आप हमको बताइए, हम वो करने का कोशिश करेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इसी तरीके से प्यार आप लोगों का मिलता रहे। और कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि अगर आप तक के लिंक पहुंचती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले वक्त में थाना में जितने भी टूर्नामेंट्स होंगे मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही मेरी
मैच कवरेज होगी वो आपको डायरेक्ट आपके चैनल पर जरूर जरूर देखने मिलेगी, ये मैं उम्मीद करता हूँ। दूसरी बात रहेगी ये कि मैं एक्चुअल योगेश आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं ये चैनल ऑन नहीं कर रहा था, ना ही मेरे माइंड में था इंटरव्यू का, लेकिन एक स्पेशली बंदे का फोन आया वाकबिल से, वो टीम के 12वें खिलाड़ी हैं, कोटी भाई करके, आज शायद हम्म। पहचानते रहेंगे। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि शहजाद आप इंटरव्यू ऑन करो। फिर उसके बाद वर्डोली से मुझे और सपोर्ट मिला, 2 से 3 बंदों ने मुझे और सपोर्ट किया, श्रीकांत भोई जो कि रंजीत टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, हाँ। उसी तरीके से नरेश स्पोर्ट्स जो नाइट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। फिर मैंने ये प्रोजेक्ट को लेकर जाकर नासिर पठान साहब के पास रखा, मतलब भाई ऐसी हम्म। ऐसी बात है, चैनल के बारे में ऐसा ऐसा है। तो उन्होंने कहा कितना इन्वेस्टमेंट होगा, तो मैं जरूर बताना चाहूंगा कि करीब करीब नहीं बोलकर भी 3.5 से 4 5 लाख के आसपास का ये कोटेशन है, जो लाइव कवरेज टीम को कवर करना है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं भी चालू करूंगा, मैं भी, लेकिन 3.5 4 लाख रुपया इन्वेस्ट करना है, उसके बाद मेहनत करना है, फल मिलेगा नहीं मिलेगा उसका कोई रास्ता नहीं है, लेकिन क्रिकेट के प्रति जो प्यार है उसे बरकरार रखना है। और सबसे पहली चीज योगेश, एक और चीज साझा करूंगा कि जिस दिन मैंने इंटरव्यू ऑन किया उसके 2 दिन के बाद जिस तरीके से मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मेरे सेलफोन में आ गया प्रॉब्लम, मुझे ताबड़तोड़ 21,000 रुपए का फटका लगा। और लॉकडाउन के पीरियड में मैंने 21,000 रुपए का सेलफोन लेकर आपके साथ जुड़ने की कोशिश की। और मैं स्पेशली थैंक्स करूंगा एनएसटी लाइव चैनल को, जिन्होंने इस लाइव को करने के लिए मुझे सपोर्ट किया और जो मुझे योगदान दिया उसके लिए उनका स्पेशली थैंक्स, धन्यवाद। ये मेहनत लगती है, तो क्या कहना चाहेंगे ये जो मेहनत मैंने आपको बताई इसके बारे में? अरे इसके लिए तो बहुत बड़ा जिगर लगता है कि अपने जेब से सब करके ऊपर जाने के लिए बहुत जिगर लगता है। नासिर भाई को तो मैं जानता ही है, वो तो मना करेंगे नहीं। और आप बिल्कुल, भी जितना भागदौड़ कर रहे हो उसके लिए हैट्स ऑफ है आपके लिए भी। बिल्कुल है। क्रिकेट यही तो होता है, क्रिकेट ने हमें आदर दिया, प्यार दिया, सम्मान दिया, और क्रिकेट ने हमें एक नाम दिया, एक पहचान दिया है। और आने वाले वक्त में हर एक क्रिकेटर को एक प्लेटफॉर्म मिले, इस मुहिम के साथ हम लोग ने ये चैनल को लॉन्च किया है। और उम्मीद करता हूँ योगेश कि ये चैनल जरूर आप लोगों में से ही कोई एक ऐसे प्लेयर को मौका मिले कि जिस तरीके से आज एमरोज नाम रोशन कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे थाना के हर एक टीम का बच्चा जाकर ऊंचे लेवल पर क्रिकेट खेले, ये सोच के साथ इस चैनल की मैंने चैनल को ऑन किया है। तो योगेश ये तो मेरे चैनल की बात होगी, अब करते हैं आपसे बातचीत है। योगेश आपकी टीम में आपका एकदम खासम खास दोस्त है, जो हर एक बात आप उसके साथ में शेयर करते हो, हर एक चीज उसके बारे में आप साझा करते हो, कुछ भी अगर ग्राउंड के अंदर हो या फिर ग्राउंड के बाहर हो, तो कौन है ऐसा खिलाड़ी आपकी टीम का जिसके साथ आप सबसे ज्यादा मिले घुल मिल ऐसा के रहते हो? अगर ऐसा अगर बोलेंगे तो ऐसे 3 तो 4 प्लेयर है। तो अब यस, एक को बोलेगा और फिर कुछ दूसरे पे जाती हो जाएगी, ऐसे 4 प्लेयर। एक तो हमारे मंदार मोरे है, जिन्होंने हमारी टीम चालू करने को बहुत सपोर्ट किया और हमको बहुत सपोर्ट किया, जिनको प्यार से तू बाबू बुलाते हैं। तो उनसे हम लोग बहुत प्रॉब्लम शेयर करते हैं या वो हमको बताते हैं। दूसरा एक हमारा एरिया का आऊ करके लड़का है, शाखा प्रमुख। क्रिकेट बिल्कुल, भले नहीं खेलता लेकिन क्रिकेट के बारे में उसको बहुत ज्यादा ये है, लगाव है, दिलचस्पी है, प्यार है। हाँ, बिल्कुल, तो उससे एक बात होता है। तीसरा है निखिल बुड़जड़े, बिल्कुल। वो हमारा वेल विशर भी है और हमारे साथ में भी रहता है। वो भी हमारे साथ, तो हम उससे बात करते। और चौथे तो हमारे सब टीममेट, वो सब टीममेट ही है कि कोई ऐसा किसको बिल्कुल, बोल नहीं सकते कि ये कम है वो ज्यादा है। यस सर। आपके यहाँ पर एक और लेजेंड है जिनका नाम है असलम भाई, असलम भाई के नाम से काफी फेमस है, उनके बारे में आप हमें जरूर बताइए, क्योंकि असलम भाई को मैंने अक्सर देखा है कि जहां पे भी मैच हो, और वो एक लेजेंड भी है, एक सीनियर प्लेयर भी है, तो उनके बारे में अगर मैं बात ना करूं तो ये बहुत बड़ी जाती होगी। इसलिए असलम भाई के बारे में मैं जरूर आपसे जानना चाहता हूँ कि असलम भाई के बारे में आपकी क्या राय है? हम वो कुछ न कुछ प्लेयर में है कि हमने असलम भाई को खेलते हुए देखा भी है और उनके अगेंस्ट खेला भी है। वन ऑफ द बेस्ट ऑफ स्पिन डालने वाले वो एक प्लेयर है, मोहल्ले में रहते, बहुत अच्छे और दिल के भी बहुत अच्छे है वो। अगर कुछ गलती रहेगा या कुछ अपना मिस्टेक होता रहेगा, वो प्यार से आके बताते। थोड़ा 19-20 होता है तो भी आके बताते, अरे नहीं हो गया या ऐसा नहीं वैसा कैसा है। कि वो एक टीम से खेलते थे, अगर वो टीम जीते भी हारे भी नो डाउट, लेकिन अपन आप भी खेल रहे थे ना, तो वो आके बताने कि अरे ये ऐसा नहीं, ऐसा करना था तो वैसा करना था। जो उनका मतलब अभी बोलते हैं ना कि जो उनका ज्ञान है वो हमको बांटते थे कि बाबा ये तुम ऐसा करे ना, ये गलत था, ये थोड़ा ऐसा करेंगे तो फिर अच्छा हो तो हो सकता है।
बिल्कुल बिल्कुल। अब नो डाउट वो अच्छे प्लेयर और अच्छे बॉलर थे। यस, असलम भाई आज भी हर एक टीम के साथ जुड़े रहते हैं और अच्छी और बुरी बातों को वो साझा करते हैं, बताते हैं कि आपने ये गलती की है, इस गलती को अगर आप सुधारते हो तो बहुत बढ़िया होगा। मेरी उम्मीद रहेगी कि मैं उनसे भी जुड़ूं। योगेश, होता है ऐसा है कि मैं ज्यादातर ओपन ग्राउंड में ज्यादा मैचेस करता हूँ, कमेंट्री। आपके यहाँ पर बहुत गिने चुने मैचेस के लिए मैं आता हूँ, लेकिन आपके एरिया के अंदर ही मैं आपसे जरूर कांटेक्ट करके ये पूछना चाहूंगा कि आने वाले वक्त में आपके एरिया के 2 से 3 ऐसे बंदे जिनका मैं इंटरव्यू ले सकूं, उनका नाम आपको ही सजेस्ट कर देना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरे इस काम में जरूर हेल्प करेंगे। एक तो हो गया हमारा प्लेयर हेमंत गुचड़े, वो अभी ज्यादा फेमस नहीं लेकिन वो लेदर में बहुत ज्यादा फेमस है। अभी वन ऑफ द एक प्लेयर रहेगा वो कि जो साउथ अफ्रीका जाके खेल के आया लेदर बॉल में। बिल्कुल। एक आप उसका इंटरव्यू कर सकते हैं तो वो आप करो। और दूसरा केसीसी का सचिन भाई, लेजेंड प्लेयर, मेरा यस फेवरेट सर। प्लेयर। मैंने छोटे ग्राउंड पहली का मेरा छोटा वो बेस्ट प्लेयर मेरी सचिन कोशिश, भोसले। मैंने वही कहा कि मैं पूरी तरीके से अपनी कोशिश करूंगा कि मैं हर एक के साथ जुड़ूं। मैंने पहले ही कहा था कि समझ लीजिए इतना बड़ा वार्ड है मेरे हिस्से में, इतना बड़ा जोन है। उस हम्म। जोन में आप अंदाजा लगा लीजिए, कम से कम 70 से 80 टीमें हैं, जिनमें से मुझे गिने चुने लोग से जुड़ना है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं सबके साथ जुड़ूं। तो योगेश, ये आपसे मैंने बहुत सारी बातें की हैं और बहुत सी बातें बाकी रह गई हैं, और मैं जरूर आहिस्ते आहिस्ते कर कर, क्योंकि मेरा वक्त है 11 बजे तक के आपके साथ जुड़ना है, और हम्म। समय मेरे पास अभी भी 10 से 15 मिनट बाकी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपसे मैं और सारी और ढेर सारी बातें जानने की कोशिश करूँ। एकेएम के अंदर आपको वहाँ की सोसाइटीज, वहाँ के लोग, वहाँ के रहीवासी क्या क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, आप लोगों को सपोर्ट करते हैं? करते, ऑब्वियसली करते। अगर उनका सपोर्ट नहीं होता था तो नाइट एक भी टूर्नामेंट नहीं होती थी, डे एक भी टूर्नामेंट होता। अभी एक अपना मैनुअल है कि हॉस्पिटल के अराउंड आप 100 मीटर में लाउड स्पीकर ऑन नहीं कर सकते, आप सेंटर में लाउड स्पीकर को परमिशन नहीं है। बिल्कुल। लेकिन एकेएम ग्राउंड में जो अपना वॉल है उसके बाजू में भड़कम का हॉस्पिटल है। यस। वो सब डॉक्टर लोग भी खेल से प्यार करते, तो उन्होंने आज तक कभी ऐसा किया नहीं कि वो पेशेंट को तकलीफ हो रहा है। और आजू बाजू की सोसाइटी तो हमारा कॉलोनी हो गया, हम्म। मागेरी कोलीवाड़ा हो गया, और फिर मोहल्ला हो गया, सब क्रिकेट के चाहने वाले, तो कोई ऐसा अपोज किया ही नहीं। क्योंकि हर एरिया के बच्चे उधर खेलते और फ्रेंडली माहौल रहता है, तो इसके बिल्कुल। लिए कभी तकलीफ आया नहीं और किसी ने कंप्लेंट किया भी नहीं। उसी और तरीके लोग से प्यार से देखने आते। उसी तरीके से अगर मैं कहूँ योगेश, तो ये बात गलत नहीं होगी कि हमारे थाना के अंदर गिने चुने मैदान रह गए। ये तो आपको भी पता है कि उंगलियों पे गिन सकते हैं, सिर्फ उतने ही ग्राउंड बचे हैं। तो बचे हुए ग्राउंड में हम अपने तरीके से मैनेज कर क्रिकेट खेलते हैं। जिस तरीके से छोटे छोटे ग्राउंड बचे हैं, आजकल बिल्डर्स ने छोड़े कहाँ हैं ग्राउंड। हर नहीं नहीं छोड़े। अगर इसी तरीके से छोटे छोटे जो ग्राउंड बच जाते हैं, तो उसमें क्रिकेट खेलना और अपने आप को फिट रखना, ये हमारी कोशिश रहती है। आज मैं बात करूं कि हमारे मुमरा के अंदर एक ग्राउंड था, मित्तल ग्राउंड, आपको भी बहुत मित्तल अच्छी ग्राउंड तरीके से मालूम है। पता है। आने वाले वक्त में वो होगा हमारे पास, हमारे क्रिकेटरों के पास, क्या पता। अभी तक के कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमने तो अपना क्रिकेट खेल लिया है, नो डाउट, बहुत क्रिकेट खेला हमने। लेकिन आने वाले जो मुमरा के यंगस्टर्स होंगे, बच्चे होंगे, क्या उन्हें खेलने के लिए कोई मैदान मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो वक्त आने वाला तय करेगा। लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम एक ग्राउंड बचाने की कोशिश करें, और अच्छा क्रिकेट, जिस तरीके से मुमरा का नाम क्रिकेट की सूची में आता है, उसे बरकरार करने की यंगस्टर्स के माध्यम से कोशिश करें। तो जाने से पहले अब इजाजत लेने का वक्त हो चुका है योगेश, आपको भी ड्यूटी पे जाना है, आप भी हाँ, ड्यूटी पर तैनात हो। ड्यूटी पे इसलिए ही है, मैं थोड़ा समय निकाला, आपकी मोहब्बत ने हमको ये नहीं, किया हमने। ये तो मेरा सौभाग्य रहेगा योगेश, और ये यादगार मेरे लिए लम्हा रहेगा। मैं ये आपका यूट्यूब पर वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, उसकी लिंक आपको दे दूंगा। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, और आपके तमाम जो फैंस हैं, दोस्त हैं, यार हैं, उन्हें भी आप रिक्वेस्ट करिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फंडा कुछ ऐसा है इस बार, जो यूट्यूब का न्यू अपडेट आया है, उसमें ऐसा है कि 1,000 सब्सक्राइबर्स जब तक आप कंप्लीट नहीं करते हो, तो आपको यूट्यूब लाइव पर आने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और आपका प्यार जरूर दीजिएगा। तो योगेश, जाने से पहले फिर से एक बार मैं आपसे वही दरखास्त करूंगा कि करुणा वॉरियर्स के रूप में जो आप लोग ने मेहनत की है, उसके लिए आपको फिर से एक बार सलूट। और साथ ही साथ आप संदेश यहाँ पर जो तमाम दर्शक देख रहे हैं, ऑर्डर दीजिएगा, संदेश नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर दीजिएगा
जिस तरीके से पुलिस वाले ऑर्डर देते हैं और आपके ऑफिसर्स ऑर्डर देते हैं, उसी तरीके से योगेश जी आप भी तमाम दर्शकों को, तमाम यूट्यूब पर देखने वालों को और तमाम जो हमारे इस वक्त फॉलोअर्स हैं उन्हें एक ऑर्डर दीजिए कोरोना वायरस के बेस पर, जिस तरीके से आप तमाम ऑडियंस और पब्लिक को देते हैं उसी तरीके। कैसा है कि जब जितने भी अपने लोग हैं, सब दोस्त लोग हैं, सब अपने टेनिस क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं, मैच अपन बिल्कुल जीत गए। बिल्कुल योगेश, मैं यहाँ रोकना चाहूंगा। ये तो सॉफ्टली कह रहे हो आप, आपको हम्म। ऑर्डर देना है जिस तरीके से कड़क लहजे में आप देते हो, उस तरीके से कड़क लहजे में आपको देना है। आपने स्टार्टिंग में सॉफ्ट में दे दिया है, इस वक्त थोड़ा स्ट्रांग होकर देना है, एक प्यार वाला और एक कड़क वाला, ये ऐसा होगा क्योंकि मैंने तोड़ अमूल सर देंगे से भी कहा तुम्हारा है। कोना कोना, लेकिन होने नहीं देंगे आपको कोरोना। क्या बात है, क्या बात है। ये है, ये होती है बात। और योगेश, आपसे मैंने बहुत सारी बातें की हैं, कुछ बातें रह गई होंगी, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आपने मुझे अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इजाजत लेने का समय हो चुका है और मैं ये आशा और उम्मीद करूंगा तमाम दर्शकों से कि मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू लिया है, आप लोग जरूर देखिएगा। और आने वाले वक्त में मैं आप लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करूंगा। एक दिन फिर से ऐसा रखूंगा जहां पर दर्शकों को मैं अपने साथ ज्वाइन कर सकूं और उनसे वीडियो कॉलिंग पे बात कर सकूं। तो योगेश, अब मैं लूंगा आपसे इजाजत। आपसे मैंने की ढेर सारी बातें और आपने दिया मुझे जो वक्त, उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। तो फिर आपसे कहीं ना कहीं करूंगा मुलाकात। जब तक के लिए मैं शहजाद शेख आपसे लेता हूँ इजाजत। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और जो लोग सब देख रहे थे उनको शुक्रिया, और जिन्होंने हमको सपोर्ट किया उनको भी शुक्रिया। और किसी के बारे में हमने बोला रहेगा और किसको बुरा लगेगा, तो उसके लिए आई एक्सट्रीमली सॉरी। ऐसा तो कुछ बोला नहीं, फिर भी किसी को लगा रहेगा कि मेरा नाम लिया नहीं और ये किया नहीं, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो बुरा मत मानना। जितने भी प्लेयर लोग हैं, सब है, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। बातचीत में कोई नाम रह गया रहेगा तो बुरा मत मानो। सब प्लेयर हमारे दिल में ही रहते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो योगेश, करूंगा मैं फिर आपसे कभी ना कभी मुलाकात। जब तक के लिए लेता हूँ इजाजत। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। तो गाइज, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए थे योगेश। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई, बहुत सारी गपशप हुई, हंसी मजाक के बातें हुई। अच्छे क्रिकेटर्स के बारे में हमने बातचीत की, उनके एरिया के दिग्गज खिलाड़ियों के बारे में बातें की, उनके टूर्नामेंट के बारे में बातें की। इसी तरीके से मैं आपके साथ फिर से एक बार कल जुड़ूंगा, लेकिन कल के दिन